अगर पूरा सच घाटी का और किश्तवाड़, यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर का सच अगर उस पर फिल्म बनेगी फिर क्या होगा? पूरे सच पे अगर मूवी फिल्म बनेगी तो सबसे पहले जम्मू फाइल्स से आपको शुरू करना पड़ेगा और कश्मीर में जो सब चीज़ें हुई हैं उसके लिए भी एक डिफरेंट फाइल्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन जब पूरा सच सामने आएगा तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और अभी तक के प्रधानमंत्री से लेकर पिछले जितने प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है कि लोग उन्हें सूली पे चढ़ा देंगे। जो सब चीज़ें उसके लिए पूरा सच सामने बारात उतार के बसों से जो हत्याएं की, उन्हें कभी आधिकारिक तौर पर ये मान्यता नहीं मिली कि ये नरसंहार था। क्यों? क्योंकि फिर जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर मुसलमान नाराज होगा। मुसलमान नाराज होगा तो फिर हम 50+ सीट्स कैसे लेंगे? अगर माइनॉरिटी राइट्स जो हिंदुओं के लिए हैं जम्मू कश्मीर में, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, अगर वो हमने मुसलमान को देना बंद कर दिया जो हमारे हिंदुओं के राइट्स हैं, और मुसलमान से लेकर हिंदुओं को देना शुरू कर दिया, तो फिर मुसलमान नाराज हुआ। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तरह के जो कट्टर जो लीडर थे, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वो दोषी होंगे इसके। बिल्कुल। देखिए, जेनोसाइड के कॉन्सेप्ट को अगर कंसेप्चुअल प्रीमाइस को अगर हम समझें तो उसमें केवल वही लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा जिन्होंने रेप किया, मर्डर्स किए, गोली चलाई। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कश्मीर फाइल फिल्म बनती है और उस फिल्म में जो 1990 का नरसंहार कश्मीर में हुआ था उसे दर्शाया जाता है। और जब ये फिल्म रिलीज होती है तो बड़े बड़े नेताओं के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब बकायदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, असम के बदरुद्दीन, ये सब कह रहे हैं इस फिल्म पर बैन लगाया जाए, ये मुस्लिम्स को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि उस नरसंहार को आज तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन किसी ने भी इसे जेनोसाइड नहीं माना। एकजुट जम्मू के संस्थापक अंकुर शर्मा और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगातार इस मुद्दे को बोलते रहे, इस मुद्दे पर, और कहा गया कि इसे जेनोसाइड कहा जाए, लेकिन कोई भी सरकार नहीं सुनी। और जब ये फिल्म आई तो लोग अब कह रहे हैं नहीं, ये नरसंहार था। इतनी फिल्म तो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई, लेकिन इस मुद्दे पर कई सालों से अंकुर शर्मा लगातार बोलते रहे, लेकिन सरकार के जो कान थे ना, उसमें इन्होंने गरम शीशा डाला हुआ था जो सुनाई नहीं दे रहा था उनको। सर, आप तो लगातार बोल रहे हैं, अब फिल्म आई तो सबको इस हकीकत का पता चल रहा था कि वो नरसंहार था, वो जेनोसाइड था। देखिए, हम तो उसके अलावा, हमारे अलावा और भी जितने हिंदू संगठन यहाँ पे हैं और कश्मीरी हिंदुओं के संगठन खासकर, वो तो शुरू से कई वर्षों से ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में हुआ और अर्ली 2000 में या लेट 90s में जो हिंदुओं के साथ जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, उसे आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करिए। ये जेनोसाइड था, ये माइग्रेशन या एग्जोडस नहीं था, ये नरसंहार था, ये एथनिक क्लींजिंग थी। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारों का रुख इस पे एक ही रहा। इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर, ये इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड के। और किसी भी जेनोसाइड को जब डिनाई किया जाता है, जब आप डिनायल मोड में आ जाते हैं कि आपके साथ तो नरसंहार हुआ ही नहीं, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसे डबल जेनोसाइड कहा जाता है कि वो दूसरी बार जेनोसाइड करने के बराबर होता है। उसे जेनोसाइड का क्लाइमैक्स भी कहा जाता है, यानी थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते आप जेनोसाइड। और यही कारण है कि आप जम्मू संभाग में निरंतरता में इस जेनोसाइड के प्रोसेस को विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जेनोसाइड को डिनाई करते हैं तो जेनोसाइड रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता जाता है। तो आपने देखा कि जम्मू संभाग में भी अभी, चाहे वो लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट या डेमोग्राफिक इन्वेजन के जरिए करने की कुछ बात हो, सेलेक्टिव ट्रीटमेंट देने की बात हो, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने की बात हो, आपसे आपकी नौकरियां छीन लेने की बात हो, आपकी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कम हो, उसके लिए सेंसस को भी फज करने की बात हो, ये सारे प्रोसेसेस निरंतर चले जा रहे हैं। और ये निरंतरता में इसलिए चल रहा है क्योंकि 1947 के बाद से ही हिंदुओं के साथ जो नरसंहार या जेनोसाइडल एट्रिशन यहाँ पे हुई है, उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट डिनायल का भारत सरकार रही है। डिनाई आप करते हैं, इसलिए निरंतरता से चला जा रहा है। तो क्या कहा जाए, इस सरकार में पुरानी सरकारों में कोई अंतर नहीं था? फिर एब्सोल्युटली कोई अंतर नहीं था। आज नरसंहार, बहुत सारे मैंने देखा कि सरकार में बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं कि जेनोसाइड है और हम कस्में खा रहे हैं
और यहाँ तो 7 साल से हम कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे नरसंहार, वही तो कह रहा हूँ, और आज तक उसे नरसंहार घोषित नहीं किया है। भारत यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड उसका केवल सिग्नेटरी ही नहीं है, भारत की पार्लियामेंट ने भी उसे रेटिफाई किया है। और 1946 में जब वो कन्वेंशन बननी थी यूएन में, तो उसके वन ऑफ द प्रपोजर्स में से भारत एक था। और जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर हम हिंदुओं के नरसंहार को नरसंहार घोषित करेंगे तो कश्मीर में बैठे हुए और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए वो जिहादी नाराज हो जाएंगे और हमें वोट्स नहीं मिलेंगे, हमें 50+ का आंकड़ा नहीं मिलेगा। पिछले 7 साल से एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बैठ के यही कह रही है कि हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पे रिकॉग्नाइज करिए, ताकि जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने ये नरसंहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा डिनायल मोड में बने रहने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भारत सरकार रही है। और आज तक इवन एज ऑन डेट यही प्रोसेस निरंतर चला। याद है इससे कोई 2-3 साल पहले मैंने आपसे इसी पर चर्चा की थी, इंटरव्यू किया था, तब भी आपने कहा था कि ये सरकार जेनोसाइड घोषित नहीं करेगी, क्योंकि अगर करेगी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तरह के जो कट्टर जो लीडर थे उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वो दोषी होंगे इसके। बिल्कुल, देखिए जेनोसाइड के कॉन्सेप्ट को अगर कंसेप्चुअल प्रीमाइस को अगर हम समझें तो उसमें केवल वही लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा जिन्होंने रेप किया, मर्डर्स किए, गोली चलाई, बल्कि उन लोगों को भी पनिश किया जाएगा जिन लोगों की मॉरल सपोर्ट ऐसे लोगों के साथ थी, या जिन लोगों ने हिंदू समाज या सिख समाज के लोगों को एक दूसरा समाज है, ये कुछ और लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये अदरिंग का प्रोसेस जिसे कहते हैं वो करने का काम किया। तो ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के जो पूर्वज हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य, इन्होंने उस समय तो यही तो कार्य किया था, यही काम किया था। ये हिंदुस्तान के एजेंट्स हैं, ये जो हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये हिंदुस्तान के मुखबिर हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के कारकुन हैं, ये अलग हैं, इन्हें हमें पनिश करना है। और फिर वो इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के चलते सब चीजें, और आप मूवी में भी आपने देखा, इस चलचित्र में भी आपने देखा कि किस तरीके से आतंकियों की पूरी सपोर्ट वहां का आम जनमानस करता था। जो मेरा नेबर है वही खबर दे रहा है कि मैं कहां छुपा हुआ हूं, वहां पे जाके गोली मारो। और फिर जिस तरीके से इस मूवी में तो पूरा कुछ 2.5 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया और हेट की इंतहा कि मंदिरों का जो प्लिंथ था, प्लिंथ को जड़ से उखाड़ के फेंका गया। कितने मंदिर तबाह कर दिए गए वो तो कहानी अभी सामने आई ही नहीं है। तो इस समाज को एक पैरामिलिट्री समाज बनाना, कश्मीरी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, पैरामिलिट्री एक फाइटिंग फिट आर्मी इंडोक्ट्रिनेशन के जरिए बनाना, वो सब कार्यों में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनके जो पूर्वज हैं, बाकी जितनी भी अपनी पार्टी, जितनी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस का पार्ट जो कश्मीर से आता है, ये सारे शामिल हैं। कल को आधिकारिक तौर पर ऐसे अगर नरसंहार घोषित किया जाता है तो न्यूरमबर्ग जैसे ट्रायल्स, अगर स्पेशल ट्रायल्स चलें कन्वेंशन के हिसाब से, लेटर एंड स्पिरिट, तो ये सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनको मौत की सजा मिलेगी, टू बी पनिश्ड विद डेथ, अगर आप कानून की बात इस संबंध में करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की हत्या का जिम्मा अपने सर पे लिया हुआ है, अगर कानून की बात देखें। लेकिन क्योंकि भारत सरकार, इंडियन स्टेट का ये नजरिया है कि जम्मू कश्मीर को इन्हीं हथियारों के जरिए चलाना है, इन्हीं के हाथ में सत्ता सौंप के, कश्मीरी मुसलमान के हाथ में ही सत्ता सौंप के जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाना है, उसके लिए चाहे फज्ड सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन भी क्यों ना करनी पड़े। ये भाजपा सरकार ने की ना भी ये जो जम्मू के हितों के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किया और अगले 15 साल तक के लिए पुनः जम्मू को गुलाम बना दिया। कहाँ हमारी 50 सीटें होनी थी और आज 43 हैं, कहाँ कश्मीर की 40 होनी थी और आज 47 है, कहाँ जम्मू का मुख्यमंत्री होना था और ये सिचुएशन है। तो ये इस मानसिकता, इस सोच के जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी उतनी ही जिम्मेवार हैं हिंदुओं के नरसंहार में जितने करने वाले हैं, क्योंकि डिनायल ऑफ जेनोसाइड, मैंने आपको पहले कहा, डबल जेनोसाइड है। ये वही लोग हैं जो आज तक हिंदुओं के नरसंहार को यहाँ पे मानने से इनकार कर रहे हैं। ये नरसंहार को माइग्रेशन कहते हैं, ये नरसंहार को एग्जोडस कहते हैं। आप देखिए डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, पार्ट्स ऑफ उधमपुर, रियासी के कुछ हिस्से, कितने सारे लोग मेरे पास आए जो वहाँ से आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद के कारण पलायन करके आ गए हैं। उन लोगों की पीछे ज़मीनें वहाँ के रहने वाले लोगों ने छीन ली हैं। वहाँ का जो तहसीलदार है, पटवारी है, डिप्टी कमिश्नर भी है, मिला हुआ है उनके साथ ज़मीनों पे कब्जा करवाने में कि हिंदू वापस ना आ पाए यहाँ पे। अभी अगर माहौल ठीक भी हो गया है, बारात उतार के बसों से जो हत्याएं की, उन्हें कभी आधिकारिक तौर पे ये मान्यता नहीं मिली कि ये नरसंहार था। क्यों? क्योंकि फिर जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर मुसलमान नाराज होगा, मुसलमान नाराज होगा तो फिर हम 50+ सीट्स कैसे लेंगे? अगर माइनॉरिटी राइट्स जो हिंदुओं के लिए हैं जम्मू कश्मीर में, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, अगर वो हमने मुसलमान को देना बंद कर दिया, जो हमारे हिंदुओं के राइट्स हैं, और मुसलमान से लेके हिंदुओं को देना शुरू कर दिया, तो फिर मुसलमान नाराज हुआ। ये सांप्रदायिक मानसिकता इन लोगों की है जो वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदुओं का, सिखों का सौदा करते हैं।
यही कारण है कि आज तक निरंतरता में नरसंहार चलता जा रहा है। जेनोसाइडल प्रोसेसेस रुके नहीं है। आपकी नौकरी लगती है या आप फाइनल एग्जामिनेशन में अधिक मार्क्स प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको वो नौकरी नहीं दी जाती। जिसके कम अंक हैं, जो कश्मीर से है, उसे दे दी जाती है। ये भी जेनोसाइड है। आपकी ज़मीन पे एक समुदाय विशेष के द्वारा कब्जा करवाया जाता है कानून बना के, 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स पास करके। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल किया जाता है आपकी ज़मीनों पे एक षड्यंत्र के तहत। ये भी जेनोसाइडल प्रोसेसेस हैं। रसाना में पूरे हमारे जम्मू संभाग के लोगों की मांग के बावजूद सीबीआई इंक्वायरी डिनाई की जाती है, निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। ये भी जेनोसाइडल प्रोसेस है। आपके राइट्स को, आपके फंडामेंटल राइट्स को विद इम्प्यूनिटी वायलेट किया जाता है। ये भी जेनोसाइडल प्रोसेस है। आपकी सुनवाई नहीं होती, ये भी जेनोसाइडल प्रोसेस है। आपकी जनसंख्या के हिसाब से आपको उतनी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल विधानसभा में नहीं मिलती, ये भी जेनोसाइड है। 3 हिंदुओं का वोट 1 मुसलमान के वोट के बराबर करने जैसी प्रक्रिया कर दी जाती है सेंसस में फजिंग करके, ये भी जेनोसाइडल कुछ हो रहा है ना। क्योंकि जेनोसाइड जो है 1947 के बाद से ही चला जा रहा है। सेलेक्टिवली कानून आप पे अप्लाई किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए जख्मों को कुरेदा गया है। भाईचारा जो था वो वहां पर बढ़ रहा था, इस फिल्म ने अब और ज्यादा फूट डाल दी है। एक सवाल और पूछूंगा मैं, उस दौरान जिन्होंने गन उठाई थी उन्होंने तो अपना पूरा एजेंडा चलाया, जो खामोश लोग थे क्या उनका मौन जो है वो दर्शाता था कि वो भी चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू वहां से चले जाएं और ये इस्लामिक स्टेट बने? ऐसा है, खामोश कोई नहीं था। कोई खबरी था, कोई मॉरल सपोर्ट दे रहा था, अच्छा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। आपने देखा मूवी में कि किस तरीके से जब वो एक हिंदू को ढूंढते हुए आते हैं और उसे घर पे नहीं पाते हैं और वापस जा रहे होते हैं, तो उसका जो नेबर है, उसका जो पड़ोसी है, वही उन्हें बताता है कि ये वहाँ पे छिपा हुआ, और जाके उसे मारते हैं और उसके खून से सने हुए चावल उसकी बीवी को खिलाते हैं। ये सीन आपने देखा। उस समय के समाज का ये रोल था। मंदिर जो तोड़े गए उनको प्लिंथ तक से उखाड़ा गया, शिवलिंगों को तोड़ा गया, तहस नहस किया गया मूर्तियों को। ये वहाँ का आम जनमानस और वहाँ का आम समाज जो था वो कर रहा था। आज जितने भी केसेस हैं पीछे कश्मीरी हिंदुओं की जो ज़मीनें बची हुई हैं उन पे कब्जा करने के और छूट नहीं पा रही है, कब्जा किन लोगों ने किया है? आतंकियों ने किया है कि वहाँ के लोगों ने किया है? तो खामोश था, ये भूल जाइए। और सबसे मुख्य वर्ग जो था वो इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा था, रेडिकलाइजेशन कर रहा था। जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम, वहाबी थॉट हो गया, उसको फैलाने का काम कर रहा था। आज भी वो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइव है और तो भारत जो लोग कहते हैं, सरकार की उसे पूरी सपोर्ट है और पूरे तरीके से कहते हैं कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। नेताओं ने कभी आज तक डिमांड नहीं की और सिविल सोसाइटी बाहर ही निकली कि हाँ जी पंडितों को वहां पर बसाया जाए। तो ये एक सिर्फ प्रोपागेंडा। और दूसरा ये कि जो आप मंदिरों की बात करें, आपको लगता है कि एक और फाइल की जरूरत है, फिर ऐसी फिल्म आनी चाहिए? अभी तो ये सच सामने आया नहीं तो ये तिल मिला उठे। अगर पूरा सच घाटी का और किश्तवाड़, यहाँ पूरे जम्मू का, पूरे जम्मू कश्मीर का सच अगर उस पर फिल्म बनेगी फिर क्या होगा? पूरे सच पे अगर फिल्म बनेगी तो सबसे पहले जम्मू फाइल्स से आपको शुरू करना पड़ेगा और कश्मीर में जो सब चीज़ें हुई हैं उसके लिए भी एक डिफरेंट फाइल्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन जब पूरा सच सामने आएगा तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और अभी तक के प्रधानमंत्री से लेकर पिछले जितने प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है कि लोग उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे, क्योंकि इनएक्शन दिल्ली से है। कश्मीरी इस्लामिस्ट हेजिमनी को सपोर्ट और सैंक्शन दिल्ली से है। जम्मू को सेकेंड क्लास होस्टेज, कॉलोनाइज्ड समाज बनाने का काम दिल्ली करती है। कश्मीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि जम्मू को गुलाम बना सके। इस फिल्म का कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस फिल्म का जनता पे ज़रूर असर पड़ रहा है। पॉलिटिकल क्लास अभी भी बेशर्म है, बोलती है अपने मुंह से कि देखिए कितनी अच्छी मूवी है, इसमें नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, लेकिन आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं करती क्योंकि कार्रवाई करनी पड़ती है जिहादियों के खिलाफ। तो कट्टरवाद पर होगी लगाम कसी जाएगी या फिर वही? कट्टरवाद पे लगाम कैसे कसी जाएगी? मैं आपको कितने इंटरव्यूज में ये कह चुका हूँ कि 370-35 खत्म करने के बाद 10 कदम आपको उठाने थे। आप यहाँ पे आज भारत सरकार जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, तो कट्टरवाद किस तरीके से खत्म होगा? हमने कहा अहले हदीस को बैन किया जाए, हमने 10 और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए जिनका पूरा जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का काम कर रहा है, रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा है, उसे तो सरकार की पूरी सपोर्ट हासिल है। तो किस तरीके से यहाँ पे आतंकवाद खत्म होगा? और जो समस्या है जिहाद, उसको नाम से पुकारने तक की हिम्मत नहीं है हमारे स्टेट इस्टेब्लिशमेंट में। तो जब तक आप समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे तो किस तरीके से उसका फिल्म की तारीफ करनी है
और बीमारी का इलाज नहीं करते। इसे डबल स्पीक कहते हैं, दोगलापन कहते हैं जेनोसाइड हुआ, देखिए जी सच सामने आ गया। तो जब सच सामने आ गया तो आप जेनोसाइड आधिकारिक तौर पे घोषित करिए ना, आप इन्हें पनिश करिए ना। आप न्यूरमबर्ग जैसे ट्रायल, जैसे ज्यूज का जो जेनोसाइड हुआ था उसको उसके जो परपेट्रेटर्स थे उन्हें पनिश करने के लिए स्पेशल ट्रायल, स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट हुए, करिए ना। आप क्यों नहीं करते हैं? आप तो उन लोगों के साथ बैठ के सरकारें बनाते हैं, उन लोगों के साथ बैठ के जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करने का काम करते हैं जिन लोगों ने इस नरसंहार होने में मुख्य भूमिका निभाई है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जिन लोगों ने जेनोसाइड में अहम भूमिका निभाई थी, जिन नेताओं ने, उन नेताओं के साथ दिल्ली सरकार जो है वो टेबल शेयर करती है, सरकारें बनाती है उनके साथ। और अंकुर जी का ये कहना है ये कुछ नहीं करेंगे, सरकारें आती रहेंगी लेकिन ये कट्टरवाद पर एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हर नेता ने फिल्म की तारीफ ज़रूर की है, लेकिन किसी भी कश्मीर के नेता ने माफ़ी नहीं मांगी और ना ही खुलकर वो बोल रहा है कि हाँ उस वक्त गलत हुआ था और हम दोषी थे। क्योंकि अगर दोषी ये खुद को मान लेंगे तो फिर अंकुर जी ने कहा कि अगर जेनोसाइड ये मान लिया जाएगा तो ये सब सलाखों के पीछे होंगे, और अगर ये सलाखों के पीछे होंगे तो 50+ किस तरह से हासिल होगा, ये इसके पीछे सबसे बड़ी एक वजह है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और देखना ये है कि ये फिल्म किस तरह से देशवासियों की आंखें खोलती है कि कट्टरवाद को अगर अभी ना रोका गया तो भविष्य में कई राज्यों में कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी।